आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम, अगर आप ये 3 हैबिट अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसे आप निकाल ना सको। चलिए हम बात करते हैं इन मेन 3 हैबिट के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि हमें कुछ भी पढ़ना है तो केवल हमें रटना नहीं है, उसके पीछे के लॉजिक को समझना है। जैसे हम सीटेट की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी रहा, नीट रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट को घुमा कर पूछते हैं। यहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो डायरेक्ट नहीं पूछते, उसे थोड़ा घुमा लेते हैं। तो हम क्या है, जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम महसूस करेंगे, उसे याद करने की जगह यह सोचेंगे कि हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ पे वर्क कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है साइंस की बेस पे, क्योंकि साइंस हमारी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और आसपास में वर्क भी करती है। जब तक हम ये नहीं समझें कि जो हमने पढ़ा है वो आसपास में कहाँ वर्क कर रहा है, हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर दिन 15 से 20 मिनट का टाइम निकालो और सोचो कि हमने जो पढ़ा है वो क्यों सही है। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनेशन इसका उल्टा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हम उसका आंसर कैसे देंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल से वो कैसे कनेक्ट कर रहा है और रियल लाइफ एग्जाम्पल में आखिर वो है क्या। ठीक है, तो ऐसी अगर हम थिंकिंग करेंगे तो हमारे पास में जो मेमोरी है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमारे पास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमेशा के लिए मेमोरी में रह जाएगा और दूसरी बात, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम आपको एग्जांपल बताते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो कपड़ों को है हम धूप में सुखाते हैं। ठीक है, अब इसको घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आखिर कपड़ों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, तो आपके इसके पीछे का रीज़न भी याद होने चाहिए। क्योंकि कपड़ों में क्या होता है, कपड़े जब धूप में रखते हैं तो एवोपरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, जिससे कपड़ों पर, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक कपड़ा सूख रहा है, इस पर क्या होगा, बाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो इसे अपनी कल्पना में लो। अब बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, भाप बन के क्या है, बाहर उड़ जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सोचो आप। सोचने की आदत हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं भूलने देती। आप जितना ज़्यादा सोचोगे आपके पास कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा। दूसरी हैबिट जो आपको डालनी चाहिए आपकी लाइफ में वो है कि हर रोज़ माइक्रो रिवीजन करो। हम क्या है, रिवीजन को सबसे लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि रिवीजन हम तभी करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट या फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट टाइम के लिए आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर आप टॉपर को देखोगे वो माइक्रो रिवीजन करते हैं। माइक्रो रिवीजन का मतलब क्या होता है, आज अगर हमने इतना पढ़ा है तो हम लास्ट में आज पढ़ने के हैं तुरंत ही उसका रिवीजन भी करेंगे। अगर हमने आज ये पढ़ा है, कल हम दूसरा नया पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आज इसका रिवीजन करेंगे, साथ में जो हमने पुराना पढ़ा है उसका भी रिवीजन करेंगे। मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे और उसको जल्दी से अगले दिन के लिए रिपीट करेंगे, हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था, है कि नहीं। तो कम पढ़ो लेकिन रोज़ दोहराओ। ऐसा नहीं है कि आपको एक चैप्टर पूरा ख़त्म आज ही करना है। आप अगर आज आधा चैप्टर भी ख़त्म करते हो लेकिन कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसको भी रिवीजन करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हर रात हमें 10 से 15 मिनट क्या करना है, सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी से याद करना है। रात में नहीं करना है, तो आप दिन में जैसे ही आप अपना चैप्टर पूरा करते हो तो उस चैप्टर को देखना है और पुराने चैप्टर जो भी आपने कल पूरा किया था, परसों पूरा किया था, उसको एक बार रिकॉल कर लेना कि आखिर आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हर दिन 3 दिन पुराने नोट्स, ठीक है, 5 मिनट में एक बार झांक लेना कि आखिर आपने पढ़ा क्या था। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि हम बोले आपको हफ्ते भर का देखो, 15 दिन का देखो, ज़्यादा नहीं, आपको बस 3 दिन पुराने नोट्स को देखना है। बस कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए देखना है कि आपने पढ़ा क्या क्या था, तो वो अपने आप याद रहेगा आपको। ठीक है, 24 घंटे हैं आपके पास में, 3 दिन का आपको क्या है, 3 दिन का हर दिन रिवीजन करना है आपको और 7 दिन ये साइकिल आपको चलाते रहना है। आपके पास में जो मेमोरी में है वो हर एक चीज़ लॉक हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आपके पास जो हैबिट आपको जोड़नी है वो क्या है, ये तो हालांकि ठीक है। अब जो पहली बात तो देखो, लास्ट हैबिट से पहले ये जान लो कि हम माइक्रो रिवीजन करते कैसे हैं। देखो, माइक्रो रिवीजन करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने लगभग 20 से 25 पेज लिखे थे। ठीक है, एक चैप्टर को आपने पढ़ा, उसमें 20 से 25 पेज लिखे। तो माइक्रो रिवीजन में ऐसा नहीं होगा कि आप 20 से 25 पेज को ही दोहराओ। माइक्रो रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने जो 20 से 25 पेजों में पढ़ा है उसका आप एक फ्लो चार्ट बना लो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, स्टिकी नोट बना लो जिन्हें आप दीवारों पर लगा सको। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि 20 से 25
पेज में जो भी आपने पढ़ा है उसको केवल आप एक पेज में कंक्लूड कर दो कि आखिर इसमें मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं माइक्रो रिवीजन, कि हमने 20-25 पेज का एक पेज में देख लिया क्या हमने इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके। लास्ट हैबिट पे आते हैं जिसका नाम है शॉर्ट पॉकेट नोट्स। मतलब क्या है, अब हमें क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर हमें ऐसी चीज़ लग रही है कि ये हमें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉकेट नोट रखते हैं जो हम जेब में रख कर हमेशा चलेंगे, छोटी डायरी, और उसमें क्या है कुछ टिप्स और ट्रिक रखेंगे। जैसे मान के चलो कहीं कहीं की चीज़ें हमारे पास में साइंस में याद नहीं होती हमें, ठीक है, तो हम उसको लिख कर चलेंगे और सोने से पहले हम उसी को रिवीजन करेंगे रोज़ के रोज़। अगर हम रोज़ रिवीजन करेंगे तो जो भी चीज़ हम याद नहीं हो रही वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे कि आपने बात की होगी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं हमें एलिमेंट के नाम याद नहीं होते, तो आप कुछ नहीं करना है, शॉर्ट पॉकेट रखो, उसमें हर दिन 10 एलिमेंट को ऐड करो और हर दिन 10 एलिमेंट को आपको याद करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 दिन के अंदर आपको पूरे के पूरे एलिमेंट याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, पहले 10-10 करो, फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं आपको वर्ड याद करने में, 10 की जगह पे 5 ऐड करो डेली के बेस पे, ठीक है, तो आराम से आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी सोते टाइम याद करो, फ़ोन वगैरह को साइड में रख देना, फ़ोन जितना रहोगे उतना डिस्ट्रैक्ट रहोगे। सोते टाइम तो इतना करना, 5 से 10 मिनट पहले सोने के आप जो भी नोट्स हैं ना उनके शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लो और सोते टाइम बस उसी को सोचो, किसी और ख्याल में आपको नहीं जाना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रात में भी जब आप सपने में थे तब भी आप पढ़ ही रहे थे, तो इससे आपके पास में रिकॉल बनेगा। भले ही आप सपने में गलत पढ़ रहे हो लेकिन आपके माइंड को लगेगा कि शायद आपने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, तो हमें पॉकेट नोट कैसे क्रिएट करना है वो देखो, हर एक चैप्टर के लिए 5 मेन पॉइंट देखो, ठीक है, उसके छोटे नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, अब चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप ब्रेक ले रहे हो 2 मिनट का, तो बस उसमें आपको उसको देखना है। ठीक है, पॉकेट नोट्स का मतलब क्या होता है, रिवीजन बूस्टर करता है आपको। छोटे छोटे नोट्स होते हैं, आपको रिवीजन करते हैं। अगर आपको पॉकेट नोट पेन कॉपी से नहीं बनाना है तो आपके मोबाइल में ही आप देख सकते हो, पॉकेट नोट के लिए हमारे पास अलग से नोट्स करके आता है, उसमें आप बना सकते हो। जो टिप्स हैं ट्रिक हैं जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करनी है तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 3 हैबिट देखी हैं। सबसे पहली हैबिट हमने देखी है, थिंकिंग कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद हम रिवीजन कर रहे थे, पिछले वाला जो हमने पिछले 3 दिन में पढ़ा है उसको हम रिवीजन कर रहे थे। और लास्ट में सोने के वक्त हमने क्या है, एक पॉकेट नोट रखा है जिसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, हमें जो याद नहीं होती है उसको हमें पॉकेट नोट में रखना है और उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अगर हम ये 3 आदतें डाल लेते हैं हमारे जीवन में तो गारंटी है कि हमारा एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाएगा।